रिसेंटली मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब भी मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाती थी तो बहुत सारे मेरे कनेक्शंस या तो लेट नाइट उसको देखते हैं और या फिर अर्ली मॉर्निंग। जो यूजुअल टाइम पे डे टाइम पे देखते हैं, मेरा कंसर्न उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लेट नाइट देखते हैं और अर्ली मॉर्निंग देखते हैं, वो या तो अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं और या फिर वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और हो सकता है कि ये सिर्फ़ आपके बारे में ना हो, वो सिर्फ़ आपके साथ ऐसा नहीं करते हों, बल्कि हर किसी के बारे में जानना चाहते हों। और ऐसे लोग कई बार अनकॉन्शियसली दूसरों की लाइफ़ से अपनी लाइफ़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उनका इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता है और इस वजह से लेट नाइट हो जाता है क्योंकि जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो उन्हें किसी वजह से नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को शायद नींद आ भी जाती होगी तो अचानक ही नींद शायद टूट जाती हो। इस तरह के पैटर्न्स आजकल हमारे आस-पास, हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी में बहुत आम हो गया है। जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप मानो या ना मानो बट ये चीज़ आपको ट्रिगर करती है। अगर ज़्यादा लोगों ने देखा होगा तो भी आपके अंदर एक इमोशनल स्टेट बनेगा और अगर कम लोगों ने देखा है तो उसका भी आपके ऊपर असर होता है। और सोचो सुबह-सुबह एक नया दिन होता है, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए आपकी और आप रात को जो आपने स्टेटस लगाया था, एक फ़ोटो या वीडियो शेयर किया था, आपका सारा ध्यान उस पर चला गया है यानी कि अनकॉन्शियसली कहीं न कहीं आप अपनी मेंटल स्टेटस, अपनी सिचुएशन को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो हर टाइम। अगर ये चीज़ें नहीं होती, अगर ये इंटरनेट नहीं होता, ये जो आजकल स्टोरी और ये सब चलता है, ये चीज़ें हमारे सामने नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी कितनी पीसफुल होती। हम सुबह उठते तो हमें इसकी तो टेंशन नहीं रहती है ना, ये चीज़ हमें कभी ट्रिगर नहीं करती क्योंकि ये एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही होती। लेकिन आज के टाइम में इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये रियलिटी है। तो इससे पहले कि ये रियलिटी आपके इमोशनल और मेंटल स्टेटस को डैमेज कर दे, उससे पहले ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और इस पर फ़ोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को ज़्यादा बैलेंस्ड करें, हम ऐसी फ़ालतू की चीज़ों से ट्रिगर ना हों। और जो कुछ भी आजकल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, उनको पता है बट उन्हें कंट्रोल करना नहीं आता, उनको सेल्फ रेगुलेशन नहीं आता है, वो अपनी ही एक्टिविटीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, अपनी दिनचर्या को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें कहीं निश्चित टाइम पे पहुँचना है, जैसे ऑफ़िस जाने वाले, स्कूल या कॉलेज जाने वाले लोग हैं, उनका वो टाइम निश्चित है, तो उस टाइम पे वो जाएँगे बट उसके अलावा जो टाइम होता है, उसको मैनेज करना उन्हें आता ही नहीं, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं और इसलिए जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका एनर्जी बैलेंस है, वो सही से काम ही नहीं कर पाता है। सोचो मॉर्निंग है, एक नया दिन है, फ्रेश स्टार्ट है, आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, बट आप कैसे उठते हो? वही पुरानी याद में, पुराने ट्रिगर में, वो खुशी का था तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कहीं किसी ने हर्ट किया था, किसी की कोई बात चुभ गई थी और या फिर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो या अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो किसी किसी और से, आपने कल कंपेयर किया था और उस याद को आप सोने के बाद भी सुबह उन यादों को आप अगले दिन भी कैरी कर रहे हो, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, तो ये अननेसेसरी बर्डन होता है आपके इमोशनल स्टेट पे जो धीरे-धीरे आपकी हेल्थ को और आपकी लाइफ को नेगेटिवली अफ़ेक्ट करता है। मैं क्या करती हूँ, मेरी मॉर्निंग एकदम फिक्स है, मेरा स्लीप टाइम भी ऑलमोस्ट फिक्स है, एक ही टाइम पर सोने के लिए जाती हूँ और सुबह थोड़ा बहुत वेरी ज़रूर करता है, लेकिन सुबह के मेरे कुछ रिचुअल्स हैं जो कि मैं ज़रूर पूरे करती हूँ, हर दिन मैं कहीं पर भी रहूँ। उसके अलावा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कल जो बात हुई थी, उसको सोने से पहले अपने दिमाग से निकाल दूँ और अगर मैंने कोई स्टेटस एक तो मैं स्टेटस अब लगाती नहीं हूँ, लेकिन इन केस अगर मैंने कोई स्टेटस लगाया है, कभी थोड़ा-सा खुश होकर कोई चीज़ लगा दी है, सोने से पहले मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं उसे हटा देती हूँ ताकि सुबह जब मैं उठूँ, तो मैं उसकी याद के साथ या फिर इस आशा में ना उठूँ कि कितने लोगों ने देखा या मैं उन लोगों को याद भी करूँ सुबह जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने हो सकते हैं, लेकिन आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनके लिए कितना मायने रखते हो? आप खुद ही सोच कर देखो ना।
तो एक बार आप अपने रूटीन को देखो और देखो कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो और क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा रूटीन है जिसको तुम सही कर सकते हो सो दैट तुम ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को, अपने इमोशनल स्टेट को रेगुलेट कर सको। तो आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा-सा झाँक कर देखो और बताओ कि वो कौन-सी एक एक्टिविटी है जिससे तुमने अपने आप को, अपने रूटीन को रेगुलेट किया है और तुम्हें उस पे प्राउड है।